दोस्तों अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x की कुछ गिवन वैल्यू है, हम लोग पावर 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। 2 3 का कहने का मतलब है कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, 3 कहने का मतलब है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। हम लोग 2 निकाल सकते हैं स्क्वायर करके, 3 निकाल सकते हैं क्यूब करके, 4 निकाल सकते हैं 2 का दोबारा स्क्वायर करके। 5 कैसे निकालेंगे अभी हम देखेंगे। 6 निकाल सकते हैं दो तरीके से, या तो पहले स्क्वायर कर दो फिर क्यूब कर दो, या फिर पहले क्यूब कर दो स्क्वायर कर दो। 8 निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं 2 की पावर डबल कर दो 4, 4 की पावर डबल कर दो 8, ये हमने देख लिया। 9 निकालना है तो 3 की पावर क्या कर दो, डबल कर दो, है ना, 3 की पावर डबल कर दो, और या फिर क्या करो 3 की पावर ट्रिपल कर दो तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमने अभी ये नहीं देखा कि हमारे पास 5 और 7 निकालने का क्या तरीका है। 5 और 7 निकालने के क्या तरीके अभी हम देखने वाले हैं। ये तरीका देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही, अगर तरीका सेम है, एक तरीका को यूज करेंगे तो हम बहुत ही लेंथी प्रोसेस को यूज करने वाले हैं, और एक तरीका क्या है बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो तरीकों को देखते हैं कि किस टाइप का तरीका हमारे लिए सुटेबल है। हम लोग से बोला जाए अगर कि आप फाइंड आउट करिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, सिमिलरली x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। ये दो स्पेशल केस क्यों है यहां पे, क्योंकि यहां ना तो 2 का कोई मल्टीपल है ना ही 3 का कोई मल्टीपल है। हमने 2 और 3 के लिए देख लिया था, 4 के लिए देख लिया था। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 6 क्या है, 3 का डबल है, स्क्वायर हो या डबल है, ठीक है। 7 हम लोग अभी देख रहे हैं, 8 क्या है, 2 की पावर क्यूब है, 2 का मल्टीपल है। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं हम लोगों के पास, ये या तो 2 के मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल है। लेकिन हम लोग 5 और 7 के लिए नहीं देख पाते, क्योंकि 5 और 7 एक ऐसे ऑड नंबर से जो ना तो किसी के 2 के मल्टीपल है ना 3 के, क्योंकि फॉर्मूले हमने 2 के ही पढ़े हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले चीज क्या, हम लोगों के पास अगर हम x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 की बात करें, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की बात करें, अगर देखो निकालने के दो तरीके हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जितना बड़ा नंबर उतने ज्यादा तरीके। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, पावर 5। पावर 5 कब होगी, यहां पे 5x नहीं है, यहां पे पावर x की पावर 5 है। अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो बेस सेम रखेंगे, तो पावर ऐड होगी ना तो मल्टीप्लाई होगी। बात समझ में आती है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 है, तो क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्या इस टाइप से कर सकते हैं क्या? ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हम x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या यहां से पावर 5 निकाल सकते हैं? देखो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बेस से में तो पावर 8 5 हो जाएगा। 3 x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी। मतलब यहां से हम 5 बना सकते हैं, यहां से हम 5 बना सकते हैं। ठीक, दो तरीके हो गए। इसके अलावा कोई तरीका दिख रहा है क्या? नहीं। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास दो नंबर्स का समेशन, क्योंकि यहां पावर में बात हो रही है। 5 लाने के लिए ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स का समेशन करना पड़ेगा, 1 और 4 का करना पड़ेगा, 3 और 2 का करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसे 1 लिखें तो अगर मैं इस चीज को अगर 1 लिख दूं 1, तो आपको यह समझना है कि ये पावर x प्लस 1/x की पावर 1 है। अगर मैं 2 लिखता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अगर यहां पे मैं 4 लिख दूं तो इसका मतलब है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के बारे में बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर यहां पे मैं 3 लिख दूं और सिमिलरली यहां पे 2 लिख दूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं x की पावर 3 और x की पावर 2 के बारे में। हमें लाना है 5, हमें लाना है 5। अगर 5 लाना है हमें तो यहां पे क्या होगा, देखो 1 प्लस 4 हो सकता है, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है और हम देखते हैं पावर। हमारा पूरा फोकस कहां है, पावर पे।
क्योंकि x प्लस 1/x यहां भी है, यहां भी है, सब जगह देख रहे हैं कि x प्लस 1/x है। खेल कहां होता है, जब पावर पे बात जाती है। यहां 5 हो गया पावर, यहां भी 5 हो गया। 5 बनाने के लिए हमने क्या किया, पावर को लिखा। ये सारी पावर वाली टर्म है, ये इस रो में जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे पावर वाले हैं। इसमें पावर 5 है, इसमें 1, इसमें 4। 1 प्लस 4, क्योंकि पावर जब बेस सेम है, देखो बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। मतलब दो नंबर पावर 5 चाहिए हमें, तो या तो हम 1 और 4 का मल्टी प्लस कर दें या 3 और 2 को प्लस कर दें, क्योंकि यहां पे अगर पावर की बात आ रही है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक, यहां हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। बात समझ में आती है इतनी? तरीके दो हैं हम लोगों के पास, दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हम लोग कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं, हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे वो देखेंगे। देखो यहां पे हम लोगों के पास ये क्या मांगता है, पावर 1 और पावर 4। ये क्या मांगता है, पावर 3 और पावर 2, है ना। अब अगर ये पावर 1 मांगता है हमसे, तो पावर 1 तो गिवन है, पावर 1 तो गिवन है ना, x प्लस 1/x गिवन है, नहीं गिवन है। लेकिन हमारे पास क्या x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 गिवन है क्या? नहीं, ये चीज गिवन नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है। तो क्या यहां पे अभी हम ये नहीं देख रहे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि यहां पे हमें निकालना तो x की पावर 4 पड़ेगा और यहां 3 और 2 पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर यहां से तो इजीली निकल के आ गई, लेकिन x की पावर 4 निकालना पड़ेगी हमें। हायर पावर को क्या स्टडी करना पड़ेगी और निकालना पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे, k² - 2 आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर से एक बार k² - 2 कर देंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वही हमारा x की पावर 4 वाला क्या रहेगा, नंबर रहेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों के पास 3 और 2 है। 3 निकालने के लिए पावर 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था, k³ - 3k। वही पावर 2 की बात करें तो पावर 2 के लिए हमने क्या पढ़ा था, k² - 2k। क्लियर, यहां पे डायरेक्टली हमारे पास नंबर गिवन है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर ऐसा गिवन है जो कि क्या हमें 2 बार फॉर्मूला लगाने पे आ रहा है, 2 बार फॉर्मूला लगाने पे आंसर आ रहा है। क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर हम इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें, अगर कितना हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 सॉल्व करके देखेंगे तो यही पैटर्न बनेगा, प्लस x³ प्लस 1/x³, है ना। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, x³ प्लस 1/x³। ये किसकी वैल्यू है, इस चीज की वैल्यू है, इसके इक्वल में है, इसके इक्वल में है। हमें क्या चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए, हमें ये वाला फंक्शन बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए। अब देखो यहां पे 1 वाला टर्म निकाल लिया हमने, 4 वाला टर्म निकाल लिया, यहां पे हमने 3 वाला टर्म निकाल लिया। 5 वाला टर्म निकालने के लिए 2 तरीके थे। यहां से भी देखो, अगर हम ऐसा देखें ना, इसके इक्वल में क्या कर दे, यहां पे हम लोग ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5, ये यहां से भी अगर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5 रहेगा, प्लस x की पावर 3 5। अब यहां पे कितना हो जाएगा, x² और 1/x²। समझ में आ गई बात, कितना हो जाएगा ये, x की पावर 5 यहां से, और यहां 1/x प्लस x प्लस 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। बात समझ में आ गई, x प्लस 1/x हो जाएगा यहां से। अब ये डिपेंड करता है हम पे, किस पे, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी मेथड से जाना चाहेंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो यहां से भी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ सकता है, और यहां से नहीं आ सकता क्या, यहां से भी आ सकता है। यहां पे हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने के लिए पावर 1 चाहिए, पावर 4 चाहिए, पावर 3 चाहिए, पावर 3 चाहिए, और यहां क्या चाहिए, पावर 3। बात समझ में आई, क्या चाहिए, पावर 3। यहां पे हमें क्या चाहिए, पावर 5 लाने के लिए, यहां क्या चाहिए, पावर 5 लाने के लिए हमें 1 2 और 3 तीनों चाहिए। पावर 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, क्योंकि पावर 2 पावर 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं पहले।
माइनस ये कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अब ये चाहिए तो 1 3 और 4 चाहिए, 1 3 और 4। तो हमारे लिए आसान तरीका क्या है, हमारे लिए आसान तरीका क्या है, अगर हम लोगों को जाना है, देखो यहां 1 भी सॉल्व करना है, यहां 3 भी सॉल्व करना है, यहां 1 भी और 3 भी, लेकिन खेल कहां हो जा रहा है, ये जो 4 है ना और ये जो 2 है, तो हमारे लिए 2 को सॉल्व करना इजी है या फिर 4 को, 2 को सॉल्व करना इजी है या फिर 4 को सॉल्व करना इजी है हम लोगों के लिए। हम लोगों को इजी क्या पड़ेगा, यहां से 1 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है ना, 1 वहां भी है, 3 वहां भी है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। 2 वहां पे एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो 2 को सॉल्व करना x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 इजी है, या फिर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर सॉल्व करना इजी है। हमारे लिए इजी क्या रहेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना इजी रहेगा। ये निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार फिर से k स्क्वायर माइनस 2 लगाना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ गई, यहां से एक स्टेप बढ़ गई, हमने एक स्टेप कम कर ली, ये समझ के कि हमें क्या करना है। देखो दोनों में अंतर क्या है, एक में हमने बहुत छोटी पावर ले ली और एक में बहुत बड़ी पावर ले ली, है ना, एक छोटी पावर हो गई 1 1 वाली और एक बहुत बड़ी पावर हो गई, छोटी पावर बड़ी पावर। लेकिन हमने यहां पे इस टाइप से उसे लिखा है कि हमने क्या किया, यहां पे हमने जो दोनों पावर्स लिखी है वो एक दूसरे के बहुत पास है, बहुत पास है। ऐसी पावर क्यों लिखी, क्योंकि जब एक ऊपर पावर रहेगी और एक नीचे रहेगी तो हमारा बन के क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। लेकिन यहां पे क्या बन के आया, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि यहां पे x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे जब x से तो x क्यूब आएगा, लेकिन यहां पे x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो कितना आएगा, x आएगा, छोटी पावर आएगी ना। तो हमारी प्रिफरेबल मेथड, देखो दोनों से कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, भी निकाल के देख भी लेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जल्दी से आंसर लेके आ जाना। जल्दी से आंसर कहां से आएगा, यहां इस मेथड से जल्दी से आंसर आएगा, और ये वाली मेथड से आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी रहेगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। अभी हम लोग करके देख लेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। अगर मैं पावर को, इसे पावर को ऐसे लिखता हूं 1 4, मतलब समझना है कि हमने x की पावर 1 लिखा है, अगर मैं 4 लिखता हूं तो समझना है कि x की पावर 4 की बात करें हम लोग। आगे बात, यहां बात 5 लिख रहे हैं तो x की पावर 5 की बात करेंगे, 3 लिख रहे हैं तो x की पावर 3 की, समझने के लिए। ठीक है, अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे, इससे अच्छा हम अगर 3 लिख दे डायरेक्ट, तो इसका मतलब यही समझ जाना कि हम लोग x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किस पे कर रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स। कुछ चेंज होगा तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, उसको लिखेंगे अलग से। ठीक, अब देखो यहां पे 5 निकालना है, ये वाला यहां चले जाएगा, लेफ्ट में जाएगा ना, ये वाला कहां चले जाएगा, यहां पे चले जाएगा। सबसे पहला काम, बड़ी वाली पावर को लिखो, पावर 5 निकालना है, हमें निकालना था पावर 5। अब ध्यान से देखना, हमें निकालना है पावर 5। ठीक, ये पावर 5 है, ये हमें निकालना है, पावर 5 निकालना है हमें। तो क्या करें, 5 के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, किस टाइप से लिख सकते हैं 5 को, 1 प्लस वो लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 का भी वही मतलब है, लिख दो, क्या मतलब है उससे। हम क्या लिख सकते हैं, बड़े वाले नंबर को पहले लिख दो, हमने लिखा 4 प्लस 1, देखो पावर 4 पावर 1, ठीक है, पावर 4 पावर 1, इनका मल्टीप्लाई करना है, माइनस, जब ये प्लस हो गया तो यहां मल्टीप्लाई करना है, प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज कर दो, बस लिख दो 4 1 और 3 लिख दो, पावर 4 यहां एडिशन होगा और यहां पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, यहां एडिशन या सब्सट्रैक्शन, लेकिन एडिशन किसका होगा, पावर का। तो या तो हम पावर से समझे या फिर मल्टीप्लिकेशन से समझे। यहां हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 वाले को -3 कर देंगे। अब देखो 4, अब चलो एक और तरीका लिख लेते हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा हम लोगों के पास 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1 5 होगा, 3 प्लस 2 भी तो 5 होगा, 2 भी तो 5 होगा, माइनस क्या किया हमने 1। तो क्या एक पैटर्न दिखा, यहां से क्या एक पैटर्न दिखा, पावर 4 में से हमें क्या ऐड करना है, पावर 1 ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, यहां पे हमने ऐड लिखा है,
अगर ये पावर की बात हो रही, पावर ऐड करना है, लेकिन पावर वाले जो टर्म्स है उनको तो मल्टीप्लाई करना है ना। ये 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का माइनस 3। अब ये 3 और 1 कैसे आया, देखो इन दोनों का डिफरेंस लिया ना हमने, 4 और 1 का डिफरेंस अगर ले लें, 4 और 1 का डिफरेंस अगर ले लें तो क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी हमारी 4 माइनस 1, है ना। यहां बस ऑपरेटर का खेल है सब कुछ, ठीक है। ये ट्रिक है या कुछ भी समझ लो, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मेथड है बुक में लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। दो तरीके थे, हमें ये देखना है या तो इस टाइप से लिख लो या फिर टाइम बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं तो पूरा इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 इंटू 1 माइनस 3। मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब यहां पे प्लस है, 4 प्लस 1 5 होता है, 5 को लिख दो 3 प्लस 1, है ना, 3 और 2। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, या तो पावर को ऐड कर दो। अब पावर ऐड कैसे होगी, 4 और 1, 4 प्लस 1 हो जाएगी, 3 प्लस 2 हो जाएगी, माइनस इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस को ही माइनस कर दो। पहले डिफरेंस लो और डिफरेंस को भी माइनस कर दो, डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, है ना। डिफरेंस के साथ डिफरेंस ले लिया इसका, इन दोनों नंबर के डिफरेंस के साथ इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लिया, है ना। दोनों का डिफरेंस क्या था, 3 माइनस कर दिया, दोनों का डिफरेंस क्या था, 1 माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर हम 7 की बात करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर यहीं से देख ले तो क्या हो सकता है, 1 प्लस 6 हो सकता है। बड़ी पावर को पहले लिखेंगे, बड़ी पावर को पहले लिखेंगे ताकि हमें माइनस करने में इजी होगा। बड़ी पावर को पहले लिखेंगे, बड़ी पावर क्या है 6, 1, 6 प्लस 1 7 हो सकता है, डिफरेंस कितना है 5। ये एक तरीका। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 लिखेंगे, 5 2, दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या बना सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग 4 का, 3 का और 1, 4 3 1। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है क्या, जीरो वाला नहीं बनाना है ना, वही तो निकालना। जीरो वाला बना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वाला निकालना ही रहेगा। 7 और 0 डिफरेंस कितना 7, तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, 7 ही निकालना पड़ेगा ना। ऐसे दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा ये तो, ठीक। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, दोनों का डिफरेंस 3, दोनों का डिफरेंस 1, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने प्लस ऐड करके लिखा था ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब देखो हमारे पास इजी तरीका क्या है, अगर हमें 7 के पास जाना है, अगर हमें 7 के पास जाना है तो हमें पावर 6 भी चाहिए, पावर 1 भी चाहिए, पावर 5 भी चाहिए। मतलब सिर्फ एक छोटी सी पावर है, बाकी 2 हायर पावर है, 2 हायर पावर है। यहाँ पे एक छोटी पावर है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन 5 तक जाना है, 5 पावर तक हमें निकालना है, 5 पावर तक हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम ऐसे नंबर्स ले ले 2, जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पे 3 और 2, पास पास वाले नंबर्स लिए थे। अगर यहाँ पे भी हम पास पास वाले नंबर्स ले लें तो हमें 1 तो गिवन है, यहां भी 1, 3 और 4 निकालना पड़ेगा बस। हमें 6 तक नहीं जाना है, हमें 5 तक नहीं जाना है, हमें 3 और 4 तक ही जाना है। 3 डायरेक्ट निकालेंगे, के क्यूब माइनस 3 है, के क्यूब माइनस 3 के। 4 निकालना है, 1 का के स्क्वायर माइनस 2 के लगाओ, 2 लगाओ के स्क्वायर माइनस 2, फिर वापस से के स्क्वायर माइनस 2 लगा दो, 2 बार निकाला तो 4 आ गया, ठीक है। अब यहां से करके देख लेंगे, ये याद रखना थोड़ा सा, बस ट्रिक समझ लो, कुछ भी इतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन होता है कि यार हम तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, उस टाइप से भी निकाल सकते हैं, तो तरीका इजी कौन सा रहेगा, तो तरीका वो वाला इजी रहेगा जिसमें हम पावर का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसी पावर्स ले जो एक दूसरे के बहुत करीब हो, जो एक दूसरे के बहुत करीब हो। क्योंकि यहाँ पावर 5 चाहिए तो हमें ये लगता है कि हम पावर 1 में भी 4 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वह हमें ये ध्यान देना है कि हम हायर पावर तक ना जाएं, क्योंकि अगर हमें पावर 5 चाहिए तो हम 4 तक तो वैसे भी जा रहे हैं, 4 तक तो वैसे भी जा रहे हैं, मतलब क्या है, तो हम 3 और 2 तक जाएंगे ना, बस 3 और 2 तक जाएंगे। बात समझ में आ गई, ये है 5, क्या लिखना है, पावर 5 चाहिए, ठीक है, पावर 7 चाहिए, ठीक है। अब 5 कैसे कैसे आ सकता है, सम करने पे 5 कैसे आ सकता है, 1 और 4 का सम 5 हो सकता है, 2 और 3 का सम 5 हो सकता है। समझ में आई बात। अब क्या करो, ये जो 4 और 1 है ये क्या है, पावर्स है ना। अब ये 4 लिखा है, इसका मतलब तो ये है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, समझ जाना, अभी मैं लिख दूंगा वैसे,
अब 3 और 2 है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये समझना है। अब देखो यहां पे 5 लिखा मैंने, इसका मतलब ये कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। मैंने 4 लिखा है, मतलब समझना है आप लोगों को x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। मैं अगर 3 लिखूं तो समझना x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x की पावर 3। क्लियर? वहां मैं मेंशन कर दूंगा, वहां मैं मेंशन कर दूंगा। अगर मैं सर्कल लगा के लिखता हूं तो, अगर मैं सर्कल लगा देता हूं इसके आगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर ही समझना सभी को। ठीक है, हमें क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा, यहां से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, सभी में लिखा है। अगर सर्कल लगा दिया तो क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां भी 4 लिखा है, अगर मैं यहां 4 लिख देता हूं तो कंफ्यूजन होगा। अगर मैंने सर्कल लगा दिया उस चीज पे तो ये समझना है कि वो क्या है, कौन सी पावर वाला टर्म है वो हमारी, अगर 2 पे सर्कल लगाए तो पावर 2 मतलब x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या लिख दिया मैंने, अगर मैं 2 की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। समझ में आई बात? अगर मैं 1 के ऊपर गोला करूंगा तो x प्लस 1 अपॉन x। ये कोई बुक में लिखी हुई मेथड नहीं है, तो बस ऐसा ट्रिक समझ लो। ठीक है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूरा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 लिखो। इससे अच्छा 4 के ऊपर गोला लगा दो, हम समझ जाएंगे। समझना तो हमें ये क्वेश्चन भी हमें करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है किसी को, है ना। तो क्या करें हम लोग, देखो 7 को निकालने के 3 तरीके हैं। पहले हम देखेंगे, हमने ये तो समझ लिया कि अगर 5 लिखते हैं तो ये वाला नंबर लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। हमने ये भी समझ लिया कि आसान तरीका कौन सा है, आसान तरीका कौन सा है। अब हम ये समझेंगे आसान तरीका जो हमने चुना है वो आसान तरीका है तो क्यों है। हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि हम अगर दोनों मेथड से सॉल्व करें तो कौन सी मेथड इजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, साथ में 3 कॉम्बिनेशन है। क्योंकि एग्जाम में अगर 7 के लिए पूछ लिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम कौन सी मेथड यूज करें ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, तो हम दोनों के लिए करेंगे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल रहा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब हम x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 करेंगे। और किससे करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। अब दोनों मेथड में समझना ये कि 5 लिखा है मतलब पावर 5 चाहिए, पावर 5 चाहिए मतलब शुरू से ध्यान से समझना, पावर 5 चाहिए अगर तो 4 प्लस 1 भी 5 होता है और 2 प्लस 3 भी 5 होता है ना। बड़े नंबर से चालू करो, 4 प्लस 1 और 3 प्लस 2, पहले बड़ा नंबर लिख दिया मल्टीप्लाई। अब दोनों का डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट कर लो, चाहे 2 और 3 लिख दो या फिर 3 और 2 लिख दो, एक ही बात है ना। तो 4 और 1, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5। और वो प्लस जो रहेगा उसमें साइन नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। और सब्सट्रैक्ट क्या करो, दोनों का जो डिफरेंस है उसे माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों का डिफरेंस सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना। यहाँ भी दोनों का डिफरेंस लिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया। ये अभी हम समझेंगे हमने क्यों किया देखो, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये पावर 3 और 2 है तो 3/2 1 होगा, ये 1 आ गया। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे x लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का x की पावर 5, इन दोनों का x की पावर 5। जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3। जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 गोला आ गया, 3 सर्कल आ गया, मतलब x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब आ गया। तो यहाँ वही तो लिखा हमने, वही तो लिखा है, ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस ही तो है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, -3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब प्लस करना था तो प्लस वाले नंबर्स लिख लो, बस नंबर्स लिख लो। 7 है तो 6 प्लस 1 हो सकता है और डिफरेंस ले लो, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। पहले दोनों को प्लस करो 7 ला दो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो 5 ले लो, दोनों को प्लस करो 7 ला दो, दोनों का डिफरेंस लेके 3 लिख दो, दोनों को प्लस करके 7 ला दो, दोनों का डिफरेंस लेके 1 लिख दो, फिर पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, बाद में नेगेटिव का साइन लगा दो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कौन सी मेथड हमारे लिए इजी है, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं हम लोग x की पावर 5 प्लस 4 अपॉन x की पावर 5 के लिए हमने अभी देखा कि अगर हमें x की पावर 5 या फिर x की पावर 7 वाला चाहिए तो हम लिखेंगे क्या चाहिए, 5। क्या चाहिए, 5 किन किन तरीके से बनाया जा सकता है, जब हम 1 को 4 से ऐड कर ले और दोनों का डिफरेंस ले ले, है ना। ऐसा नंबर देखो जो क्या हो, जिनका समेशन 5 हो जाए। क्या क्या हो सकता है, 2 और 3, और इनका डिफरेंस देख लो। इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है कि नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां माइनस कर दो क्योंकि हमने डिफरेंस लिया है,
तो पता लगना चाहिए ना डिफरेंस वाला है, ये तो ट्रिक के उससे बता रहा हूं मैं, है ना। क्या करो, ऐसा नंबर लिख दो, ऐसे दो नंबर लिख दो जिनका सम 5 हो, लिख दिया 1 और 4 का समेशन 5 हो, ठीक है। लेकिन हम पावर में जा रहे हैं, हम पावर में जा रहे हैं, लिख तो दिया हमने, पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर्स को। पावर ठीक है बेशक ऐड होगी, ये जो 5 है ना ये पावर है, ये 5 जो है ना ये पावर है, क्लियर है बात। अब पावर है तो पावर को अगर क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना नीचे वाला, वो ये समझो नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन, लेकिन पावर का क्या होगा, एडिशन। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, है ना, एडिशन कर देंगे। लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन लिखे क्या हमने, ऐड, इनडायरेक्टली एडिशन लिखा है, ठीक है। इतना समझ लिया तो हो जाएगा काम। अब देखो हमने क्या किया, पहले स्टेप में x प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 लिखा, 1 मतलब 4 लिख दिया। अब x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 मतलब 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर से समझो, पावर 4 है ना, पावर 4 गोला लगाया, इसका मतलब पावर 4, मतलब हम बात कर रहे हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4। कैसे निकालेंगे, पावर डबल कर देंगे, पहले x प्लस 1 अपन x को डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा। दो बार हमने क्या किया है, डबल डबल किया है, डबलिंग की है, तो क्या करेंगे, दो बार k स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, एक बार लगाया k स्क्वायर माइनस 2 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14, 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 16 माइनस 2 14, फिर 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, माइनस क्यूब करना है, क्यूब करना है मतलब k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। अब k क्यूब क्या हो जाएगा, यहां से 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 3k, 64 माइनस 12 52। कॉपी पेन कुछ नहीं उठाया हमने, कॉपी पेन कुछ नहीं उठाया, डायरेक्ट किया, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 37 हो जाएगा 3, 776 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 4 2 7 724। अब हम देखेंगे क्या यहां से भी हम लोग 724 निकाल के लाएंगे क्या, बिल्कुल। यहां पे हमने 4 तक चले गए, 4 तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 गिवन था, 2 तक गए, 2 पे तो वैसे भी जाना पड़ा 4 निकालने के लिए, यहाँ पे 3 पे ऑलरेडी गिवन था, 3 पे चले गए हम लोग, लेकिन यहाँ से दुगना काम हो गया ना हमारा, 2 भी निकालो उसके साथ 4 भी निकालो, 4 तक जाओ। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, 3 तक ही रहने दे। अब 2 तक गए तो स्क्वायर किया, k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 14, 3 तक गए, अभी ऐसा मत समझो हमने कर लिया तो वही लिख दो, नहीं 3 तक गए मतलब क्यूब, मतलब k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब क्या होगा, 4 4 16, 16 4 64, 64 माइनस 12 54, 64 माइनस 12 52, माइनस 1 मतलब 4 हो गया, कितना हो जाएगा, 52 इंटू 14, 52 इंटू 14 कर लेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 8 5 4 20, 2 5 8 2 7 7 2 8 माइनस ये 4 क्या है 724, बिल्कुल। यहां पे हम पावर 4 तक चले गए, लेकिन यहां तो पावर 3 में ही हमारा क्या हो गया, काम हो गया, पावर 3 में ही क्या हो गया, हमारा काम हो गया, क्लियर। हमने इतना सब कुछ लिखा क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर दिया, कुछ नहीं किया हमने, तो कुछ किया क्या, नहीं किया। और दो स्टेप समझ ली हमने, दो मेथड समझ ली करने की, और कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इतनी जल्दी हमने कर लिया आंसर, क्लियर। तो दो चीजें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने जो पढ़ा था कि डबल डबल करने कैसे करना है, ट्रिपलिंग कैसे करनी है, डबलिंग कैसे करनी है, वो काम आएगा हमें। पावर 5 और पावर 7 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्या होते हैं, हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पे वो सारी चीजें चेक कर लेता है। वहां 1 2 और 3 तीनों निकलवा सकता है अगर एक ही चीज निकालनी है तो, लेकिन अगर वो 6 निकलवाना चाहे ना तो वो किसी दूसरे तरीके से 3 से भी करवा सकता है, 3 का डबलिंग, डबल 2 का कुछ काम ही नहीं है, लेकिन 2 निकालो फिर ट्रिपलिंग कर दो, यहां से भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 और 7 पूछा जाए तो इस टाइप से अप्रोच करेंगे, क्लियर है बात। वहीं अगर हम 7 की बात करें, किसकी बात कर लें, 7 की बात कर लें अगर, या इसे समझ ले पहले कैसे किया। देखो
अगर पहले वाले तरीके की बात करें, हम करेंगे कुछ नहीं, हमने जो किया है वो डायरेक्ट लिख दिया। पावर 5 थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया था। यहां पे x प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 किया है, वही तो किया है ना। क्या किया था हमने, x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा था, क्योंकि पावर 5 चाहिए तो दो तरीके थे, एक तरीका था 1 और 4 को यूज करके, दूसरा तरीका था 3 और 2 को यूज करके। अब इसे किया तो एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या बच गया था, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बच गया था, तो उसे हमने माइनस कर दिया। यही तो किया है, यही तो किया है। समझना क्या, उसमें 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई किया, मतलब पावर 1 वाला मल्टीप्लाई बाय पावर 4 वाला, इतना समझ में आता है। अब 7 लाना है हमें पावर में, तो 7 लाना, अगर बेस से में तो पावर ऐड होती है, इसका मतलब क्या है कि हमको एडिशन ही करना है इन दोनों का। पावर क्या है, यहाँ 1 थी तो हमने यहाँ 1 लिखा था, यहाँ पावर 4 थी तो 4 लिखा था। एक्चुअल में है तो मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स का, दो टर्म्स का है तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन पावर का तो एडिशन हो रहा है ना, पावर का तो एडिशन हो रहा है। एक्चुअल में पावर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये पावर 5 बन के आ रही, पावर 5 चाहिए, ये पावर है, ये भी पावर है, पावर तो 4 है, पावर 1 है, पावर 3, पावर 5 है ना। लेकिन पावर के साथ जो नंबर ये 1 क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, 4 क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। एक्चुअल में हो तो मल्टीप्लीकेशन रहा है, माइनस 3 वाला पावर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कर कुछ नहीं रहे हैं, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद करना, x की पावर 5 और x की पावर 7 के लिए। ये किसी भी टाइप से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं यहां पे। अब क्या करें, अब 7 के लिए अगर देखें हम लोग, अगर हम 7 के लिए देखें, देखो यहां पे 1 निकाला, x प्लस 1 अपॉन एक्स तो ऑलरेडी गिवन था, कितना हो गया 4, है ना। कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स, पहले ये समझ लेते हैं, ये वाला कितना हो गया 4। ठीक, अब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैसे निकालेंगे, देखो इसका मतलब है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैसे निकालेगा, हम लोग 1 पे जाएंगे, 1 का दुगना करेंगे 2, 2 का दुगना करेंगे 4, दुगना करने के लिए k स्क्वायर माइनस 2 लगता है, k स्क्वायर माइनस 2 लगता है। तो यहां से हम लोग अगर जाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज 14। अब यहां से अगर यहां जाएं तो इसके लिए तो k ये हो गया ना, इसके लिए k हो गया, ये आंसर निकला, इसके लिए k ये था, इसके लिए k ये हो गया, जहां k स्क्वायर माइनस 2 था हमने q से किया था, q स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 194। इसे क्या हमने क्या बोला है, इसे हमने बोला है 4, 4 की वैल्यू आ गई 194। कुछ गलत लिखा क्या यहाँ पे, नहीं लिखा। x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब हमने यहाँ लिखा इसे 1, तो 1 की वैल्यू हमने 4 लिखी, क्या गलत लिखी, नहीं लिखी। 3 की बात करें तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकलेंगे, k क्यूब माइनस, लिख लेते हैं k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब मतलब हम तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसे, हमें इनसे क्या मतलब, स्क्वायर से क्या मतलब, पावर 4 से क्या मतलब, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पावर 1 से पावर 3 में, पावर वाला 1 वाले का आंसर पता है कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, 64 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 52। यही तो लिखा है। इतना करने के बजाय कि डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं जल्दी से, तो ये वाली मेथड यूज करेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई यहां से, तो हमने 5 के लिए सॉल्व कर लिया है अभी, किसके लिए, 5 के लिए। हम लोग ऐसे 7 के लिए कॉम्बिनेशन बना के 7 के लिए भी सॉल्व करेंगे।